अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हो कि इंसानी जिस्म के कुछ अज़ा ऐसे हैं जिन्हें माजी में बहुत कारआमद समझा जाता था मगर अब किसी काम के नहीं हैं? और क्या आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में 13 ममालिक ऐसे हैं जहां पर ख़वातीन गैर महफूज हैं? और क्या आप जानते हो कि तवील परवाज़ के दौरान एयर होस्टेस और पायलट कहाँ सोते हैं? और क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जो पिछले 120 सालों से जंजीरों में गिरफ्तार है, लेकिन इसकी क्या वजह है? जानकर आज आप हैरान होने वाले हैं और आपके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलेगा, अमेजिंग। तो दोस्तों, आज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल फैक्ट्स जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करने का शौक़ है और अगर आप मेरी हर नई आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो के सफ़र पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे मीठी ज़ुबान कौन सी है? आपके जहन में यकीनन पंजाबी या सुराइकी होगी, मगर दोस्तों, साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक हिस्पानवी ज़ुबान दुनिया की शीरीं और मशहूर तरीन ज़ुबान है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में एक ऐसा बच्चा भी है जो अंधेरे में देख सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। बीजिंग में बिल्ली जैसी आंखों वाले 7 साला चीनी बच्चे को दुनिया के पहले इंसान का आलमी एजाज़ हासिल हो गया है जो गुप अंधेरे में भी बआसानी देखने की सलाहियत रखता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हो कि इंसानी जिस्म के कुछ अज़ा ऐसे हैं जो माजी में बहुत कारआमद थे मगर अब किसी काम के नहीं हैं? जी हाँ दोस्तों, इंसानी जिस्म एक पेचीदा मशीन की तरह होता है जिसका हर हिस्सा अल्लाह ताला ने बहुत मुकम्मल बनाया है। माजी में लोग गार में रहते थे और शिकार करके ज़िंदगी गुजर बसर करते थे और इसकी ग़िज़ा कच्चा गोश्त होती थी, लेकिन जैसे जैसे इंसान की तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली आई और इसकी ज़िंदगी तहसीब व तमद्दन से आश्कार हुई तो इसके जिस्म ने कुछ हिस्से जो कि माजी में इसके लिए बहुत लाजिम होते थे तरमीम के मरहले से गुजरे और अगरचे इंसानी जिस्म में वो उज़्व आज भी मौजूद हैं मगर अब इनका इस्तेमाल ख़त्म हो गया है और वो एक फाजिल चीज़ की तरह जिस्म में मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, अपेंडिक्स जो कि इंसान की आंत के साथ एक उंगली नुमा अलहदा से जुड़ा उज़्व होता है। माहिरीन का इसके हवाले से कहना है कि जब इंसान ऐसे पौधों को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता था जिसके अंदर सेलुलोज़ की बड़ी मिकदार मौजूद होती थी तो इसको इस ग़िज़ा को हज़म करने के लिए अपेंडिक्स की ज़रूरत होती थी, मगर जैसे जैसे तहज़ीब में इंसान की ग़िज़ा में पके हुए खानों का अमल दखल बढ़ गया और अपेंडिक्स एक फ़ालतू उज़्व के तौर पर इंसानी जिस्म में रह गया तो कुछ माहिरीन का ये कहना है कि अपेंडिक्स में ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि हाजमे के अमल को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस बात से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं मगर ये 32 दांत चारों अकल दाढ़ों को शामिल करके बोले जाते हैं। दोस्तों, जबकि इस दुनिया में एक बड़ी तादाद में इंसान ऐसे भी हैं जिनकी अकल दाढ़ सारी उम्र निकलती ही नहीं। दोस्तों, अक्सर लोगों की जब ये दाढ़ निकल भी आती है तो वो इस अकल दाढ़ को तकलीफ़ के सबब निकलवा भी देते हैं क्योंकि ये दाढ़ सिर्फ इंसान के लिए इस वक्त तक फ़ायदा मंद होती है जब तक कि वो कच्ची ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करता था और इसको इस ग़िज़ा को हज़म करने के लिए या तोड़ने के लिए बहुत मजबूत जबड़ों की ज़रूरत होती थी, मगर अब ग़िज़ाई आदात में तब्दीली के बाइस ना तो मजबूत जबड़ों की ज़रूरत होती है और ना ही अकल दाढ़ की। दोस्तों, इसके अलावा हमारे जिस्म में पल्मारिस लॉन्गस पट्टे होते हैं। दोस्तों, ये पट्टे हाथ की कलाई से लेकर कोहनी तक मौजूद होते हैं और अब 10% अफराद में इनका वजूद भी नहीं होता। दोस्तों, ये कहा जाता है कि माजी में इंसान जब दरख्तों पर चढ़कर अपनी ग़िज़ा तलाश करता था या फिर दरख्तों पर घर बनाकर रहता था, इस वक्त इसके बाजुओं में मजबूती के लिए ये उज़लात मौजूद होते थे पर जो कलाई को मजबूती फ्राहम करते थे, मगर अब इंसान के अंदर ये उज़्व मुअत्तल के तौर पर मौजूद होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे जिस्म में इरेक्टर पीली अज़रात भी होते हैं, लेकिन दोस्तों, तारीख के ऐसे दौर में जब इंसान अपने जिस्म को पत्तों से छुपाता था या फिर जानवरों की खालों से अपनी सतह ढांपता था, ऐसे दौर में इंसानों के जिस्म पर बहुत सारे बाल मौजूद होते थे और इस दौर में इरेक्टर पीली ऐसे अज़लात होते थे जो कुल इंतहाई जिल्द पर बालों के बिल्कुल नीचे मौजूद होते थे और किसी भी ख़तरे की सूरत में ये सिकुड़ते थे।
जिससे इंतहाई जिस्म पर मौजूद बाल खड़े हो जाते थे और इन रोंगटों के खड़े हो जाने से जिस्म की साख्त बड़ी हो जाती थी और जिससे अपने जिस्म पर हिब्बत तारी करने में मदद मिलती थी। मगर दोस्तों जैसे जैसे जिस्म पर से बाल कम होते गए और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली के बायस इन रोंगटों की हालत नहीं रही तो ये भी इंसानी जिस्म में फाजिल हो गए। इसके अलावा जिस्म में एरिक्यूलर मसल्स भी मौजूद होते हैं और ये मसल्स इंसान के बैरूनी कान के पास मौजूद होते हैं। आमतौर पर ये मसल्स इन जानवरों में बहुत एक्टिव होते हैं जो कि अपने शिकार की आवाज़ के बारे में कानों की हरकत से पहचानते हैं, मगर इंसान के अंदर ये मसल्स अब कारआमद नहीं रहे हैं और इसकी जगह इंसान की गर्दन ने ले ली है, जिसकी हरकत की मदद से इंसान इर्द गिर्द की आवाज़ें सुन सकता है। फैक्ट्स नंबर 4 दोस्तों, हाथी तो सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके 4 घुटने होते हैं। फैक्ट्स नंबर 5 दुनिया ने इतनी तरक्की तो कर ली है, लेकिन आज भी कई ऐसे ममालिक हैं जहां किसी न किसी तरह जहालत का अंसर बाकी है। दोस्तों कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां ख़वातीन और इनकी इज्जत किसी भी सूरत महफूज नहीं है। दोस्तों तुर्की दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां ख़वातीन सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं। तुर्की में सियाह ख़वातीन को मुसलसल दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता रहता है। IWTC के सर्वे के मुताबिक तुर्की का माहौल किसी भी कानून के लिए सबसे ज़्यादा गैर महफूज है। दोस्तों दी रशियन फेडरेशन रूस भी इस लिस्ट में शामिल है जहां ख़वातीन सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं। दोस्तों इसकी कई वजूहात हैं। यहाँ क्राइम रेट ज़्यादा होने के साथ साथ दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आते रहते हैं। इसी तरह वेनेज़ुएला भी गिरती हुई माइशियत, क्राइम रेट और तशद्दुद वाक़यात में इजाफे और सियासी सूरत हाल कशीदा होने के बायस वेनेज़ुएला भी ख़वातीन के लिए खासा गैर महफूज है। दोस्तों मिस्र में 2017 के दौरान दहशतगर्दी, रेप और अगवा और डकैतियों की वारदातों में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसके बायस इसे भी ख़वातीन के लिए गैर महफूज तरीन ममालिक की फहरिस्त में 4थे नंबर पर रखा गया है। इसी तरह दोस्तों भारत भी ख़वातीन के लिए गैर महफूज ममालिक में से है। यहाँ भी दहशतगर्दी, चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। दोस्तों इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की मशहूर ख़वातीन शख्सियात भी यहाँ महफूज नहीं हैं। इसी तरह मेक्सिको के हेगल सिस्टम में औरतों के ऊपर होने वाले घरेलू तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती का कोई ख़ास कानून नहीं है। यही वजह है कि ये मुल्क भी ख़वातीन के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों ये जो फैक्ट बताने लगी हूँ ये तो बिल्कुल अजीब सा है, मगर आप जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों इस दुनिया में 250 लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी को बर्फ़ में जमा कर रखा गया है ताकि फ्यूचर में इन्हें किसी न किसी टेक्निक से ज़िंदा किया जा सके। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप जूते देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे महंगे तरीन शूज़ हैं। आप सभी इसकी प्राइस सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों इसकी कीमत 76 करोड़ रुपए है और इसका नाम रूबी स्लीपर है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इस जूते की सिक्योरिटी के लिए 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर किया गया है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को तो सभी जानते होंगे। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट वो दुनिया के टॉप रिच लिस्ट में भी शामिल हैं क्योंकि वो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑन करते हैं और 500 से भी ज़्यादा कारोबार को चला रहे हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों आप सभी ने इंसानों की गुलामी और इन्हें कैद करना और जंजीर में जकड़ने के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन पाकिस्तान में एक दरख्त ऐसा भी है जिसको 1-2 माह या साल से नहीं बल्कि पूरे 120 सालों से जंजीरों में गिरफ्तार रखा हुआ है। दोस्तों इस दरख्त का कोई जुर्म न होने के बावजूद सल्तनत बरतानिया के 1 टन पुलिस ऑफिसर की बर्बरियत की भेंट चढ़ गया जो अब तक कैद है और इस कैद से छुटकारा नहीं पा सका। 1897 की एक तपती दोपहर को जेम्स स्क्वेड नामी पुलिस ऑफिसर ने नशे की हालत में बर्ड के इस बूढ़े दरख्त को अपनी जानिब आता महसूस किया। नशे में ऑफिसर को गुमान गुजरा कि ये दरख्त इस पर हमलावर होने वाला है। खतरे को महसूस करते ही पुलिस ऑफिसर ने दरख्त को जंजीरों में जकड़ दिया। फैक्ट नंबर 10 क्या आप जानते हो कि तवील परवाज के दौरान एयर होस्टेस और पायलट कहाँ सोते हैं? दोस्तों ये सवाल कभी ना कभी आपने ज़रूर सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों ऐसी परवाज़ों के दौरान पायलट जहाज़ अपने शरीक पायलट के हवाले करके सस्ताते हैं, पर कहाँ? जी हाँ दोस्तों बोइंग 777 हवाई जहाज़ में पायलट रूम, बिजनेस क्लास जैसी आरामदेह नशिस्तों के साथ साथ वॉश बेसन भी मुहैया किया गया है।
اور پائلٹس یہاں آرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایئر ہوسٹس کے لیے بھی بوئنگ 777 میں ایئر ہوسٹس کے لیے خفیہ چیمبرز طیارے کے آخر میں ہیں۔ ان تک رسائی کا راستہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ فضائی میزبانوں کو سنبھل کر یہاں تک پہنچنا پڑتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل امیزنگ اردو فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اگلے نئے ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔